आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है SO2 तथा Cl2 की विरंजक क्रियाओं में अंतर समझाइए। SO2 ने सल्फर डाइऑक्साइड तथा Cl2 क्लोरीन की विरंजक क्रियाएं। विरंजक का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ विरंजक से मतलब तात्पर्य यह है कि विरंजक ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी विरंजक क्रियाओं में अंतर बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दो कॉलम में बांट लेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखेंगे SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्लोरीन, जिसे हम Cl2 कहते हैं। ठीक, अब हम इसको एक लाइन में डिवाइड कर लेंगे जिससे इसका अंतर हमें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग SO2 से। SO2 की विरंजक क्रिया कैसे होती है, तो बात करते हैं। SO2 जो होता है हमारे अपचायक गुणों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड विरंजक का कार्य करती है। किसके कारण? अपचायक गुणों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड विरंजक का कार्य करती है। तो यहाँ पर पॉइंट 1 बनाकर लिख देते हैं, किस कारण? अपचायक गुणों के कारण, अपचायक गुणों के कारण। ठीक है, पहला हो गया अंतर। अब इसी तरह क्लोरीन में बात कर लेते हैं। पहला अंतर, ये किन गुणों के कारण करता है, तो इसमें हम बात करेंगे क्लोरीन जो होता है ऑक्सीकारक गुण के कारण विरंजक का कार्य करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ठीक है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक गुणों के कारण। ऑक्सीकारक गुणों के कारण। तो पहला अंतर हमारा रहा, इसे मैं समझा देती हूँ। अपचायक गुणों के कारण कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अपचायक गुणों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड विरंजक का कार्य करती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो अपचायक का गुण होता है वो किसी भी अभिक्रिया में विरंजक को अपचायित कर देती है। ठीक है, और क्लोरीन में ऑक्सीकारक गुण के कारण कर देती है, जिससे नमी की उपस्थिति में यह विरंजक का कार्य करती है क्लोरीन। अब दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं, अंतर। ये क्या होता है, जल सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है जल से भीगे फूल तथा अन्य रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देती है। तो इसमें लिख देते हैं रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देती है, रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देती है। आपने कभी कपड़े धुलने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया होगा, विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा तो देती है, पर वायु में दोबारा से इसे रखने पर ये रंगीन पदार्थों का जो रंगहीन बनाती है उसे रंग वापस भी आ जाता है। तो ये अस्थाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यह अस्थाई रूप से पदार्थों का, चीज़ों का रंग उड़ा देती है, अस्थाई रूप से। ठीक है, ये हुआ। और दूसरा अंतर इसमें लिखते हैं क्लोरीन में क्या होता है, ये फूल पत्ती तथा रंगीन कपड़ों का रंग स्थायी रूप से ही उड़ा देती है। तो ये लिख देते हैं रंगीन पदार्थों का रंग स्थायी रूप से उड़ा देती है, स्थायी रूप से उड़ा देती है। ठीक है, इस पे हम हाईलाइट कर दें कि ये वर्ड जो होता है वो याद करने लायक होता है। ठीक है, कभी कभी हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अस्थायी रूप से उड़ाती है, जिसे वायु में पुनः रखने पर यह रंगीन उसी रंग में वापस आ जाती है। पर क्लोरीन हमारा जो किसी वस्तु का या फूलों का रंग होता है वो अस्थायी रूप से उड़ा देती है, ये दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है वही रंग। ठीक है, अब तीसरा क्या करते हैं, इसमें तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसा कि मैंने बोला, वायु में रखने पर, वायु में
रखने पर रंग पुनः प्राप्त हो जाता है, रंग पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक, ऐसे ही इसमें भी तीसरा हो जाएगा अंतर, पुनः प्राप्त नहीं होता। मैं ऐसे लिख देती हूँ, आप तीसरा अंतर समझ आएगा, पुनः प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे 3 अंतर हो गए। अब चौथे अंतर की बात करते हैं, तो इसमें हम क्लोरीन में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भी दे सकते हैं इसका उदाहरण। ठीक है, ये ठीक। अब चौथे की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम एक रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, देखते हैं जल से क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है HOCl। HOCl आपने पढ़ा होगा, उसे क्या कहते हैं, HOCl को हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल। और इसे क्या कहते हैं, इसे तो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, HOCl की अभिक्रिया कराते हैं, HOCl की अभिक्रिया किस कराते हैं, तो HCl प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर तात्पर्य यह है कि ये जो ऑक्सीजन है, इसमें रंगीन पदार्थ की जब अभिक्रिया कराते हैं तो रंगहीन पदार्थ मतलब वही पदार्थ रंगहीन हो जाता है। जैसे कोई भी रंगीन पदार्थ हो, कोई रंगीन पदार्थ लेते हैं और देखिए, एक मिनट, ये है, मैं इसे बढ़ा देती हूँ। अब जैसे यहाँ पर रंगीन पदार्थ कोई लिया, ठीक है, मैंने जैसे बताया था ये पुनः प्राप्त नहीं कर जाता है रंग, है ना। तो रंगीन पदार्थ की अभिक्रिया हम को ऑक्सीजन में वायु में, ऑक्सीजन का मतलब वायु में रखते हैं और ऑक्सीकरण कराते हैं तो रंगहीन पदार्थ प्राप्त होता है। मतलब वह जो पहले का कलर होता है वो वापस नहीं आता है, बल्कि वो उस कलर को और उड़ा देता है। ठीक है, रंगहीन पदार्थ। ऐसे ही SO2 के लिए भी होता है, मैं इसको 4th पॉइंट में लिख देती हूँ। SO2 में क्या होता है, रंगीन पदार्थ जो होता है, रंगीन पदार्थ SO2 और ऑक्सीजन एक अभिक्रिया इधर को दिखा देते हैं। SO2 क्या करता है, अपचयन करता है, अपचयन। ठीक, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो रंगहीन पदार्थ मिलता है। ये अभिक्रिया में इधर भी एरो जा रहा है, इधर भी एरो जा रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। और इसमें जो एरो जा रहा था सिर्फ एक ही साइड जा रहा था, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि रंगीन पदार्थ को जब अपचयन होता है सल्फर डाइऑक्साइड से तो रंगीन पदार्थ मिलता है। बट क्या होता है, जब उस रंगीन पदार्थ को फिर से वायु में रखते हैं तो वह पुनः अपने उसी रंग में आ जाता है। इसलिए मैंने पहले कहा था यह अस्थायी रूप से पदार्थों का रंग उड़ाती है, और क्लोरीन के साथ ऐसा नहीं है। वह एक बार किसी रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा देती है तो वायु में पुनः रखने पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यह है हमारे विरंजक क्रियाओं में अंतर सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन की। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।